नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। फिर तपने लगा झारखंड, कई शहरों में तापमान 41 डिग्री के पार। झारखंड में कुछ दिनों की राहत के बाद गर्मी फिर तेज हो गई है। सुबह से ही तेज धूप की चमक संकेत दे देती है कि आज का मौसम कैसा होगा। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राहत मिलने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का तापमान बढ़ा है। संभावना जताई जा रही है कि कई जिलों में 10 मई तक तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। गढ़वा, चतरा, पलामू का पारा अभी 41 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है। झारखंड के 80 मॉडल स्कूलों में अनुबंध पर नियुक्त नहीं होंगे शिक्षक। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में अब अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। विद्यालयों में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ही पदस्थापित किया जाएगा। विभिन्न जिलों से सरकारी स्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों के नाम मांगे गए थे जो पूर्व में सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में कार्यरत थे। जिलों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लगभग 600 शिक्षकों की सूची तैयार की गई है। झारखंड में टॉपर्स को लैपटॉप, मोबाइल व 3 लाख रुपए तक का मिलेगा इनाम। झारखंड में इस साल 10वीं व 12वीं की परीक्षा खत्म हुए 1 महीने हो चुके हैं। छात्र रिजल्ट के इंतजार में है। बता दें कि झारखंड सरकार ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक इनाम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जैक बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा के शीर्ष 3 रैंक धारकों को 3 लाख रुपए तक का नकद पुरस्कार, 1 लैपटॉप और 1 मोबाइल फोन दिया जाएगा। ग्रेड पे घटाने के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। जनसेवक संघ के सदस्य आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सोमवार को रांची समेत सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाला गया। वेतन कम किए जाने के विरोध में झारखंड के करीब 1400 जनसेवक आंदोलनरत है। जनसेवकों की 2400 रुपए की ग्रेड पे पर बहाली हुई थी, लेकिन 10 साल बाद भी इनका ग्रेड पे 2000 रुपए कर दिया गया है। इसका जनसेवक संघ विरोध कर रहे हैं। झारखंड में हुई नीट की परीक्षा, एनसीईआरटी से थे 95% सवाल। परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थियों ने बातचीत में कहा कि इस बार फिजिक्स और बायोलॉजी के पेपर आसान थे। बॉटनी से ज्यादा आसान जूलॉजी के पेपर थे। वहीं केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर कठिन थे। करीब 95% सवाल एनसीईआरटी से पूछे गए थे। अलग अलग परीक्षार्थियों के लिए अलग अलग विषय मुश्किल रहे। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में फंस रहा था तो किसी को बायो ने उलझाया। झारखंड को अग्रणी राज्य बनाकर रहूंगा, मेगा ट्रेड फेयर में बोले हेमंत सोरेन। 14वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के समापन सत्र में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने कई बातों को इस सत्र के दौरान रखा और कहा कि खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य होने के बावजूद जब झारखंड का नाम पिछड़े राज्यों में आता है तो उन्हें दुख होता है, लेकिन अब समय बदल रहा है। झारखंड विकास के रास्ते पर चल रहा है। पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, सितंबर तक रहना होगा जेल में। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार की गई सूबे के सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सोमवार को भी जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका पर 25 सितंबर में सुनवाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब सितंबर तक पूजा सिंघल को जेल में ही रहना होगा। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में देश के उद्यमियों के साथ साथ विदेशों के उद्यमियों को भी भागीदारी निभाने का मौका मिला है। इस तरह का आयोजन राज्य में उद्योग को बढ़ाने का बेहतर प्रयास है। हमारी सरकार चाहती है कि इस तरह का प्रयास निरंतर होता रहे। मुख्यमंत्री ने मोहाराबादी मैदान में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं जीएस मार्केटिंग के तत्वाधान में आयोजित 14वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए ये बातें कही। मोर्चा तूफान मचाएगा तबाही, झारखंड में भी दिखेगा असर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे मोर्चा चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यह चक्रवात तूफान बनकर देश के पूर्वी तट से टकरा सकता है। इसके 1-2 दिनों में और खतरनाक होने की संभावना है। चक्रवात की वजह से न सिर्फ देश के पूर्वी हिस्से में वर्षा होगी बल्कि झारखंड व बिहार समेत ओडिशा में भी पिछले 4 दिनों तक मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। नक्शा विचलन कर रहे 538 भवनों पर कार्यवाही करेगी जेएनएसी। जमशेदपुर लीज एरिया में नक्शा विचलन के मामलों की फाइलें खुलनी शुरू हो गई है। 2011 से लेकर 2022 तक नक्शा विचलन के 538 मामलों पर कार्यवाही की तलवार लटक गई है। 538 भवनों में नक्शों के विपरीत निर्माण, G+2 से अधिक का निर्माण, बेसमेंट में पार्किंग की जगह रिहाइश, दुकान, बैंक, ट्यूशन क्लास समेत अन्य कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है।
रांची के एएसपी थाना प्रभारी समेत 12 सब इंस्पेक्टर का कर दिया ट्रांसफर। रांची जिला में बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कम से कम 1 दर्जन पुलिस पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की। ये सभी पुलिस पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर के रैंक के हैं। इसमें 7 पदाधिकारी ऐसे हैं जो किसी थाना या ओपी के प्रभारी थे। 1 थाना प्रभारी और 1 ओपी प्रभारी को पुलिस केंद्र भेज दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने जारी किया झारखंड करप्शन का पोस्टर। अब एक बार फिर बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्टर जारी की है। इस पोस्टर में उन्होंने उन 10 लोगों के नाम जारी किए हैं जो इन दिनों ईडी की रडार में है। कुछ को ईडी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है तो कईयों से बे पूछताछ कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने इसे द झारखंड स्टोरी करप्शन के किरदार नाम दिया है। उन्होंने लिखा है कि कवर पोस्टर किरदारों की बस एक झांकी है। डायन प्रथा को जड़ से उखाड़ने में जुटी झारखंड सरकार। 40 वर्षीय भिकनी आज भी अपने साथ हुई उस घटना को याद कर सिहर उठती है जब उन्हें उनके ही पड़ोसी ने डायन बताकर पीटना शुरू कर दिया था। उस घटना से भिकनी आज तक नहीं उभर पाई है और आज भी उसे याद करके डर जाती है। अब भिकनी की झारखंड सरकार की योजना गरिमा के तहत काउंसलिंग की जा रही है ताकि वो अपने साथ हुई उस भयावह घटना से उभर जाए और गरिमा के साथ अपना आगे का जीवन जिए। जोनल कमांडर सहित 5 कुख्यात नक्सलियों ने रांची में किया आत्मसमर्पण। झारखंड पुलिस के सामने सोमवार को 5 कुख्यात नक्सलियों ने हथियार डाला। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के सामने इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 10 लाख का इनामी भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर अमरजीत यादव उर्फ टिंगू भी शामिल है। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन माफिया घोषित। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी माफिया घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस ने रिकॉर्ड में शाइस्ता परवीन के नाम के आगे अपराधी लिखा है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में लिखा गया कि शाइस्ता अपने साथ शूटर भी लेकर चलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मणिपुर हिंसा के पीड़ितों को सुरक्षा दे केंद्र और राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से हिंसा में पीड़ित लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। साथ ही उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। न्यायालय का यह निर्देश इन दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद आया कि बीते 2 दिनों में मणिपुर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। ममता बनर्जी सरकार ने द केरला स्टोरी मूवी पर लगाया बैन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार ने यह कदम उठाया है राज्य में नफरत और हिंसा की किसी भी घटना को टाला जा सके। अधिकारी ने बताया कि फिल्म का प्रदर्शन करने वाले किसी भी सिनेमाघर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले दिन में बनर्जी ने कहा कि द केरला स्टोरी में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है जिसका इरादा केरल को बदनाम करना है। आनंद मोहन की बढ़ेगी मुश्किलें। रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने बिहार सरकार से रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और आनंद मोहन को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही 2 हफ्ते में अगली सुनवाई की बात कही है। कश्मीर फाइल से केरल स्टोरी वो मौके जब पीएम मोदी ने फिल्मों का जिक्र किया। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को बेलारी में प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र किया। फिल्म की कहानी 4 लड़कियों पर आधारित है। फिल्म में ये 4 लड़कियां इस्लाम धर्म अपनाकर इस्लामिक स्टेट के सदस्य बन जाती हैं। पीएम ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा कि केरल स्टोरी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। द केरल स्टोरी ऐसे राज्य में पनप रही है आतंक की साजिश का पर्दाफाश करती है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूब मनीष कश्यप की दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। मनीष की याचिका में तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमले के आरोप वाले फर्जी वीडियो कथित रूप से जारी करने के लिए उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। हालांकि पीठ ने कश्यप को रासुका लगाए जाने के फैसले को किसी उचित न्यायिक मंच पर चुनौती देने की स्वतंत्रता दे दी है। उसमें उच्च न्यायालय को प्राथमिकता दी जा सकती है। एफआईआर दर्ज करने की मांग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए बयान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका हम ऑर्गेनाइजेशन ने लगाई थी। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत में कोई आधार नहीं है। याचिका में लगाए गए आरोप अस्पष्ट है और बिना किसी साक्ष्य के लगाए गए हैं।
पहलवानों के धरना स्थल जंतर मंतर पर बैरिकेड्स के एक साथ किया गया वेल्ड। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सोमवार को किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर किसी अप्रिय घटना से इनकार किया है। साथ इन सभी पुलिस ने बैरिकेड्स को एक साथ वेल्ड किया गया है। घटना से संबंधित कथित वीडियो में किसान बैरिकेड्स पर चढ़ते और यहां तक कि इनमें से कुछ को घसीटते और धकेलते हुए विरोध स्थल पर प्रवेश करने का प्रयास करते देखा गया है। डीसी ऑफिस के सामने आत्मदाह करने की झारखंड आंदोलनकारी ने दी चेतावनी। झारखंड आंदोलनकारी से आरटीआई कार्यकर्ता अजीत कुमार सामने भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था तथा अधिकारियों की मनमानी से तंग आकर उपायुक्त कार्यालय के समीप 15 मई दोपहर 12 बजे आत्मदाह करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर उन्होंने उपायुक्त से पत्राचार कर चुके हैं। वहीं पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भेज चुके हैं। झारखंड उत्पाद विभाग के वरिष्ठ अफसरों को फिर से रायपुर बुला सकती है ईडी। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में ईडी अपनी जांच तेज कर रहा है। ऐसे में इसकी आंच झारखंड में भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में ईडी ने कुछ दिन पहले झारखंड के उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे, उत्पाद आयुक्त कर्ण सत्यार्थी से 9 घंटे पूछताछ की थी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में किंग पिन की गिरफ्तारी के बाद अब संभावना बन रही है कि झारखंड के उत्पाद अफसरों को फिर से ईडी पूछताछ के लिए बुलाए। पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। डीसी भूर सिंह यादव व एसपी अंजनी अंजन के संयुक्त निर्देश पर परिवहन विभाग व स्थानीय पुलिस द्वारा थाना गेट के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन चालकों से 13,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। जांच के दौरान बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों को हिदायत दी गई। उन्हें सड़क यातायात के नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। कई वाहनों के कागजातों की भी जाँच की गई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।